करेंगे। तो अंदर है तो जैसे रहना चाहिए वैसे हो जाएगा। उठना नहीं मुड़ना, ऐसे नहीं। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, वो साइड से देखो ऐसे, ये ऐसे रिलैक्स, पैर उसी तरह से दाएं हाथ को ऊपर उठाए, हथेली अंदर की तरफ, ये जो बाजू है कान से सटाए, बायां हाथ बाएं तरफ जंघा सटाए, श्वास छोड़ते हुए अपने अपने बाएं झुके और हाथ को ले जाए, बाएं हाथ को नीचे, घुटना के नीचे टखने के पास वापस, फिर उसी तरह से बाएं हाथ को उठाएं और दाएं। ये भी कमर के लिए, फैट के लिए, वेट के लिए त्रिकोण आसन है, इसको कहते हैं। बस रिलैक्स। जिसके कमर में ज्यादा दर्द हो वो केवल दाहिने हाथ को ले जाएगा घुटने के पास और बायां हाथ ले जाएगा बाएं तरफ ऊपर, गर्दन के ऊपर, फिर बायां हाथ को ले जाएगा दाहिने तरफ, दाहिने घुटने पर, और दाहिने हाथ को ले जाएगा दाहिने तरफ, गर्दन के दाहिने तरफ ऊपर। ये कमर के दर्द वालों के लिए। लेकिन जिसके कमर में दर्द नहीं है वो क्या करेगा, सीधे जाएगा नीचे, और फिर रिलैक्स। पैर को इतना जितना आपका कंधा चौड़ा है, कंधा चौड़ाई के बराबर, दोनों हाथ को आगे ले जाएं, हथेली अंदर, यह भी कंधे की चौड़ाई के बराबर। श्वास छोड़ते हुए घुटने के बल पे आधा बैठ और रोके रहे। वापस दूसरी बार, कोई कठिन काम तो है नहीं, चलते हो आप लोग, उससे तो आसान ही है। डाउन, अपने घरों में करते रहे तो बुढ़ापा में आंख भले जवाब दे दे लेकिन घुटना जवाब नहीं देगा। जो व्यक्ति पानी कम पिएगा, चाहे कितना भी दंड बैठक मारे, कितना भी काम करे, यदि पानी कम पिएगा, पेशाब पीला होगा तो उसका घुटना स्योर पकड़ेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितने आप पहलवान हो जाओ। पानी कम पियोगे, भोजन चाप चाप के ठूसोगे, पेशाब पीला होगा। और जो गटर गटर खड़े खड़े पीते हैं, ऐसे लोगों को कोई रोक नहीं पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। घुटने का रोगी होना तय, और घुटना बदलावा देने के बाद सही नहीं रहोगे। इसलिए इससे आप लोग सावधान, बहुत काम करेगा। पैर को मिलाएं, दोनों हाथ ऊपर,
हथेली सामने, आर्निया वाले पीछे नहीं झुकेंगे। व्यायाम में इतना ध्यान देना है कि जिसको अपेंडिक्स है, आर्निया की रोग है, वो पीछे नहीं जाएंगे। जिसको कमर में दर्द है वो आगे का व्यायाम नहीं करेंगे, आगे का न व्यायाम करेंगे न काम करेंगे। अगर कर लिया, झगड़े किया तो परेशान हो जाओगे। तो सांस भरते हुए हाथ पीछे, पेट कमर आगे, वापस डाउन, वापस डाउन, वापस। हथेली अंदर, खुला हुआ, बाजू सटा हुआ। अब श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ झुके, चंद्रासन। चांद के आकार का बनाएंगे शरीर को, घुटना मोड़ करके नहीं, सीधा वापस, दाहिने वापस, डाउन वापस, डाउन वापस, रिलैक्स। कमर पे अंगूठा पेट की तरफ, अंगुलियां पेट की तरफ, एड़ी सटा हुआ, पंजा खुला। सांस भरते हुए गर्दन पीछे, पेट कमर आगे, वापस पीछे, वापस पीछे, वापस, रिलैक्स। अब हम लोग जितना चौड़ा कंधा है, फिर पैर को खोल, पंजा सीधा। जिसके कमर में, एड़ी में, घुटना में, पिंडा में दर्द होता है, फटन होता है, रस्सी को बांध बांध करके सोते हैं, साटका हुआ है, ऐसे लोग काग आसन में बैठेंगे तो कुछ दिन के बाद दवा बंद हो जाएगा और करते जाए कि आपकी बीमारी हो जाए। आराम से ऐसे ही बैठ जा। दोनों हाथ की हथेली घुटना पे, और यह जो क्योनी है इसको जंघा पे रख करके सटा लेना। इस पोजीशन में पंजा सीधा। कुछ लोग देख रहा हूं ऐसे बैठे, बैठना कैसे है? पंजा को ऐसे आराम से, कोई अकड़ नहीं, एकदम। तो राम नाम का बूटी पी के हंस बनाओ भाई, सतगुरु कहते हैं समझाई, सतगुरु कहते हैं समझाई, सतगुरु कहते हैं समझाई। अब सागर में नाव फंसा है, पार कृपा से जाई, सतगुरु कहते हैं समझाई, सतगुरु कहते हैं समझाई, सतगुरु कहते हैं समझाई। राम नाम का बूटी पी कर जीव जगत से तर जाते, राम नाम का बूटी पी कर जीव जगत से तर जाते, बिना दाम का मिल जाता
है संत शरण में जो आते। बिना नाम का मिल जाता है संत शरण में जो आते। भक्ति करो संत का जग में जीवन हो सुखदाई। सतगुरु कहते हैं समझाई। सतगुरु कहते हैं समझाई। सतगुरु कहते हैं समझाई। सत्संग सेवा भजन करे सो नाम का बूटी चख लेते। सत्संग सेवा भजन करे तो नाम का बूटी चख लेते। तन मन सब अर्पण करके संत चरण में रख देते। तन मन सब अर्पण करके संत चरण में रख देते। अनुभव तुझको जल्द मिलेगा देंगे स्वाद चखाई। सतगुरु कहते हैं समझाई। सतगुरु कहते हैं समझाई। सतगुरु कहते हैं समझाई। राम नाम का दौलत भाई होई। थोड़ा सा ऊपर है ना, नीचे वालों को तो गली तो राम नाम का दौलत भाई। राम नाम का दौलत भाई कोई यहाँ कमाता है। राम नाम का दौलत भाई कोई यहाँ कमाता है। संत कृपा से बिगड़ा जीवन अपना वही बनाता है। संत शरण से बिगड़ा जीवन अपना वही बनाता है। कोई चोर चुरा नहीं पाए कर लो अमर कमाई। सतगुरु कहते हैं समझाई। सतगुरु कहते हैं समझाई। सतगुरु कहते हैं समझाई। राम नाम रस जो पीता है अमरापुर में जाता है। राम नाम रस जो पीता है अमरापुर में जाता है। ध्यान में देता ध्वनि सुनाई सतगुरु संगत पाता है। ध्यान में देता ध्वनि सुनाई सतगुरु संगत पाता है। गुरु से पक्का प्रेत लगा के जीव परम गति पाई। सतगुरु कहते हैं समझाई। सतगुरु कहते हैं समझाई। सतगुरु कहते हैं समझाई। माया का रस मन मुख पीते स्वर्ग कामना करते हो। माया का रस मन मुख पीते स्वर्ग कामना करते हो। राम नाम का हाल न जाने अंत नरक में जलते हो। राम नाम का हाल न जाने अंत नरक में चलते हो। जय गुरु बंदे प्रेम से परखो। एक मैटर आकर के कहाँ रुक गया? प्रेम ये क्या है? प्रेम कि जहां देखो वहां प्रेम। तो जय गुरु बंदे प्रेम से परखो सतगुरु को अपनाई। सतगुरु कहते हैं समझाई। सतगुरु कहते हैं समझाई। सतगुरु कहते हैं समझाई। राम नाम का बूटी पी के हंस बना हो भाई। सतगुरु
कहते हैं समझाई सतगुरु कहते हैं समझाई सतगुरु कहते हैं समझाई सतगुरु कहते हैं समझाई सतगुरु कहते हैं समझाई सतगुरु कहते हैं समझाई। क्या तकलीफ हो रहा है? काम भजन और हो गया बैठ जाएगा। चलो हाथ खराब हो गया होगा यहाँ पे, इतना कमजोर हो गया और कहते हैं कि बड़ी ताकत है। बस बैठ जाओ। आप पैर को 1 से 1.5 फीट खोल दें और शुरू कर। रिलैक्स। अधिक से अधिक पैर को खोले। दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए तर्जनी अंगुली को लेकर पैर के मुठाए घुमाए। पैर के मुठाए और अपनी अपनी नाक को भी सटाना है, लेकिन जमीन पे बाबा जाओ बाबा जाओ बाबा। देख लिया कमर में कितना जान है? हाँ, इतना जान है कि एकदम से टाइट। कब छूट जाएगा कोई गारंटी नहीं है। अरे ध्यान रखो, साथ साथ मुलायम भी तो रखो। दोनों हाथ ऊपर, पैर खुला। सांस छोड़ते हुए तर्जनी अंगुली को ले जाए, पैर के मुठा फंसाए। और अपनी अपनी नाक दोनों घुटना के बीच में और दोनों हाथ की जोनी जमीन पे सटाना है। आपका डाउन डाउन रिलैक्स। ये तो बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा है। पीठ कमर कमजोर हो गया। कैसे ठीक होगा? बढ़िया बढ़िया पूरी पकवान खाने से ठीक हो जाएगा। यह जो पेट मिला है आपके मुताबिक के लिए नहीं है, वरना पेट कुत्ता के भी पास है। फिर से याद रखो, जो ये पेट मिला है ये प्रकृति के लिए मिला। तो प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे तो पेट सही रहेगा। इस पेट को पचाने की क्षमता केवल साग सब्जी फल फ्रूट, घी भी पचाने के लिए नहीं है। मिठाई भी ज्यादा खाओगे तो नहीं पचाएगा। इसका एक सीमा है। साग सब्जी घास भूसा फल फ्रूट, यह यदि लिमिट में लोगे तो यह पेट आपको सुरक्षित रखेगा। नहीं तो पेट गड़बड़ तो खेत गड़बड़, क्योंकि खेत को वही बिगाड़ता है जिसका पेट बिगड़ जाता है, और जिसका पेट सही उसका खेत सही। तो
पेट को सुधारो, बढ़िया खाओ, सादा खाओ। स्वाद के पीछे जीवन को बर्बाद मत करो। स्वाद केवल जीव के अगले भाग पर 2 अंगुल तक मिलता है, पीछे कोई स्वाद नहीं है। पेट को भी स्वाद नहीं मिलता कि आपने कितना रसमलाई डाला है, कितना दूध घी पिया है। इससे पेट से मतलब नहीं, पेट से उतने ही मतलब है कि क्या पछाना है हमको, क्योंकि पछाना जीव को है कि पेट को। मनमानी क्यों करते? जब मुंह को पछाना नहीं है, पछाना पेट को है, इतना उपमत क्यों करते, क्यों बर्बादी करते? तो पेट मिला है प्रकृति के अनुसार चलने के लिए, और आप लोग अपने अनुसार नहीं। बढ़िया बढ़िया आज बना है, खाएंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। थाली भले, पेट भले गड़बड़ हो जाए, लेकिन थाली में जो पड़ा है उसको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए बड़ा गड़बड़। हाँ, व्यायाम भी करते रहे हम लोग। दाहिने हाथ से ले जाएं अपने दाहिने पैर की अंगूठा को ऊपर उठाएं और बाएं हाथ को बाएं पैर पर रखें। ऐसे उठाए रहो, और देखो ये ऐसे मोड़ करके नहीं, एकदम सीधा, ये सीधा रहे ऐसे। कुछ लोग ऐसे से मोड़ रहे हैं, ऐसे। और पीछे ऐसे नहीं जाना, पीछे जाने पर तो हो ही जाएगा सब। बैठे बैठे, हाँ, कुछ लोगों को देख रहा हूँ एक आइडिया और ये भी नहीं करना, धीरे धीरे नीचे। अब उसी तरह से बाएं हाथ से बाएं पैर, दाहिने हाथ से दाएं पैर की मुट्ठा पकड़ लें और बाएं हाथ को जमीन पर बाएं तरफ पैर को उठाएं। ये जितने रोगी हैं, रोग से ग्रसित हैं, जितने लोग ओझाई और दवाई दोनों करते हैं, वे लोग जरूर करें। और जिनको ओझाई दवाई से बचना है वो तो और ज्यादा करें। रिलैक्स। और उसी तरह से बाएं हाथ से दाहिने पैर के मुट्ठा पकड़ लें और दाहिने हाथ को दाहिने तरफ जमीन पे ऊपर उठाएं। तीसरा विधि में खास सावधानी बरतना। वो कैसे? सावधानी हटी घटना घटी। कैसे? पहले हिप के बल पर बैलेंस बनाएंगे, पैर को मोड़ते हुए ऐसे। जब तक बैलेंस नहीं बनाएंगे नहीं हो पाएगा। और उसके बाद दोनों हाथ से अंगूठा को पकड़ लेंगे और सीधा उठाएंगे। हाँ, गड़बड़ हुआ तो देखो ये ऐसे, इसलिए बैलेंस बनाना है।
तौलासन। तौलासन कैसे? आराम से पद्मासन में बैठ जाएंगे और उसके बाद हाँ ये है तौलासन। देखो कितना कुंटल नमक डाले हो, मिठाई कितना डाले हो, क्या करना और चाहिए था। तो कुछ लोग नहीं उठ पा रहे, उसका कारण क्या है? जो हाथ की हथेली है वो अपने अपने जंघा के नीचे रखोगे तो तुरंत ऐसे उठ जाओ, और आपको कैसे रखोगे बाहर, तो बाहर जब उठोगे तब तो मुझे तो आदत है चाहे से उठ जाएंगे ऐसे, लेकिन आप लोगों को आप तो जैसे बाहर करोगे बस गिर जाओगे, तुरंत इस बैलेंस हो जाओगे। और करने का आदत है तो चाहे जहां भी हाथ रखोगे तुरंत उठ जाओगे। जबकि नियम है अंदर ऐसे रख करके तुरंत। तो इस पर मैं कहता हूं कि 1 मिनट जो कर लेगा 10 रोटी खाएगा। कितने रोटी? एक भी सिरप नहीं पीना पड़ेगा, केवल 1 मिनट कर ले 10 रोटी खाएगा। और 2 मिनट कर लिया तो और 3 मिनट कर लिया तो, और इतना करना मत। महंगाई बढ़ी है लॉकडाउन के कारण, कौन देगा, और घर वाली भी नहीं बनाएगी। एक आदमी को जब किस्ती से होती तो घटिया खड़ी। तो अब हम लोग मंडूकासन करेंगे। मुट्ठी बंद करेंगे, चारों उंगलियां अंदर, और अंगूठा का जो मूल भाग है दोनों को नाभि के पास, और जो हाथ की हथेली का मुट्ठी का जो निचला हिस्सा है वो जंघा पे जाए। इसको घुमाना नहीं है, ऐसे सीधा। मंडूकासन शुगर के लिए तो अच्छा है ही, पेट के लिए बहुत काम करता है। तो पहले श्वास को भरेंगे, अब श्वास को बाहर निकालेंगे। आराम से झुक जाएंगे, श्वास बाहर निकाल करके रोके रहेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, दूसरी बात, ये 2 बार होगा, 3 बार करना है। इससे पेट का डाइजेशन सुधर जाता है, शुगर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन 1, 2, 3, 4 दिन करने से नहीं, अभ्यासी बन जाएंगे तब। और खाली पेट करना, कुछ लेकर के मत करना। तीसरी बात,
इसकी दूसरी विधि, बाएं हाथ की हथेली नाभि पर, दूसरा हाथ उसके ऊपर। अब ऊपर से मसाज करते हुए जाएंगे, लेकिन पहले श्वास को खींच करके फिर जब बाहर निकालेंगे तब मसाज करके जाएंगे। जैसे अब बाहर निकालेंगे, लेट जा, वापस। दूसरी बार, वापस। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए डाउन। 3 बार करना। तीसरी बार, रिलैक्स। कुछ लोग चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहे लेकिन करना नहीं चाहते, कैसे काम चलेगा? ऐसे लोग केवल दवा खाना चाहते हैं कि हम दवा से स्वस्थ हो जाए, तो दवा से नहीं होगी। इसलिए सेहत को अच्छा रखने के लिए आपको आसन व्यायाम करना ही पड़ेगा। इसको चुन लो, अभ्यासी हो जाओ। नहीं जाना तो थोड़ा जरूर करो, आपका पैसा बचेगा, आपका विचार शुद्ध होगा, आप सहमी हो जाओगे। और यदि ये नहीं करोगे फिर उम्मीद न रखना कि हम अच्छे। अब हम लोग बैठ जाएंगे ब्रह्मचर्य आसन। एक पैर की एड़ी को इतना खोल देना कि अपनी अपनी हिप जमीन पर रखे। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा खोल दिया फिर बैठ गया। नहीं, इतना पैर खोलना है कि आपका ये आराम से आके बैठ गया एकदम नीचे। जरा भी पैर को नहीं सटाना है, मदद नहीं लेना है। और कोई आखड़े बाबा नहीं बना, ऐसे नहीं, आराम से लेकिन सीधा रहेगी। इससे गुप्त बीमारी दूर होती है, चाहे स्त्रियां हो या पुरुष। हाथों, लिकोरिया, स्वप्न दोष, पानी गिरने की बीमारी इत्यादि जैसे घातक गंभीर और गुप्त बीमारी को दूर करता है। लेकिन सही से बैठेंगे तब। अब पता चला कि अब इस पर बैठना है तो हो ही नहीं माना तो फिर थोड़ा सा तो हो गया। ऐसे नहीं बैठना पड़ेगा, लापरवाही से नहीं मानेगा। ये नियम पूर्वक ही ऐसे बैठना। और ये है बहुत आसान। कठिन उनके लिए जिनका घुटना गड़बड़ है और जिनका पेट गड़बड़ है, उनके लिए दिक्कत है। वरना इसमें क्या है, पैर को खोलना, ये देखो ऐसे क्या दिक्कत है? हाथ पूरा एड़ी के पास, एक नहीं इधर में, एड़ी के पास
और आप क्या करेंगे? ऐसे बैठ कर थोड़ा सा मदद देकर। और बैठना कैसे है? आसान तो है। 3 मिनट तब जाकर के बीमारी में आराम मिलना शुरू होगा। पहले जबरदस्ती मत करना। जैसे यहाँ गड़े तो यहाँ ऐसा गमछा तौलिया कुछ रख लेना। अगर यहाँ गड़े जहाँ गड़े पीछे गड़ रहा है तो यहाँ भी रखना। फिर तकिया मत रखना। गमछा तौलिया दुपट्टा रख करके धीरे धीरे आदत बनाना। जब न माने तो थोड़ा सा ऊपर उठा लेना, फिर बैठ जाना, क्योंकि आदत बनाना है। और बन गया तो फिर कोई बात नहीं है, फिर हो जाए। अच्छा, बड़ा गड़बड़ है। हम लोग बड़ा ही मजबूत अपने आप को साबित करते हैं बनते, लेकिन है नहीं, जुबान से करते। डॉक्टर बता दे खूब बढ़िया बढ़िया खाओ ताकत के लिए, तो जितने डॉक्टर भी बेईमान और डॉक्टर के पास भी जाने वाले बेईमान। बढ़िया बढ़िया लगे खाने। अरे बढ़िया बढ़िया तो इसके पहले नहीं खाया था। बढ़िया बढ़िया खाने से सेहत नहीं होगा। बढ़िया बढ़िया काम करने से, बढ़िया बढ़िया विचार रखने से, बढ़िया बढ़िया बोलने से और योग आसन व्यायाम करोगे तब स्वस्थ रहोगे। अच्छी चीज खाने से नहीं हो सकती। अच्छा बताओ अच्छी चीज क्या है? घी है, यही ना? दूध है। और डॉक्टर कहते कि आपको खाना है, पता चले कि खाते खाते तुम्हारे आंख में सूजन हो गई, तब क्या करोगे? फिर वही डॉक्टर कहेगा कि बंद कर दो। और आपकी आदत बन गई, या बिना दूध पिए, बिना घी खाए, बिना अंडा खाए आपको चैन नहीं आता है। डॉक्टर ने आपको आदी बना दिया। और वही डॉक्टर जब कहेगा कि इसको बंद कर दो, तब शुगर कम है, डॉक्टर कह दिया खूब मीठा खाओ। और जब शुगर बढ़ गया तो डॉक्टर कहेगा कि मीठा कम बढ़ता, क्या करोगे? देवियां भात छोड़ पाई? नहीं छूटा, अन्न छूट पाएगा। चले जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे। पेट निकाल के हम लंका बना देंगे लेकिन जाएंगे। पेट हम एक बार नहीं 3 बार फड़वा देंगे, लेकिन भात नहीं माने। भात छोड़वे नहीं पाए। क्यों? आदत बन गया। इसलिए व्यायाम की आदत बना लो, तो जो कुछ भी खाओगे सेहत बढ़िया रहेगा। नहीं तो व्यायाम नहीं करोगे और जो कुछ भी खाओगे उससे सेहत अच्छा नहीं होगा। तो ये वज्रासन पे 5 मिनट तक बैठ सकते हैं भोजन के बाद। ऐसा घर गृहस्थी में मौका निकाल करके सुबह सुबह कर लिया करना। 20 मिनट, आधा घंटा, इतने में व्यायाम हो जाएगा। इसके लिए घंटा 2 घंटा की जरूरत नहीं है। हाँ, जिसको गंभीर बीमारी हो गई है वो शुरू में घंटा 2 घंटा करे। जैसे जैसे बीमारी कब्जे में, कंट्रोल में हो जाए, फिर आप 10-20 मिनट कर लिया करो अपने सेहत के लिए। आप हमेशा खुशहाल रहोगे। अब इसके लिए जब मौका नहीं निकलेगा तो फिर अस्पताल में जाकर के सोना पड़ जाएगा, तो मौका तो निकल ही जाएगा। तो मजबूरी का नाम महात्मा ऐसे कोई नहीं पालन करता है। जब प्रकृति मारती है बिना लाठी बिना डंडे का, जब कोई बचाने वाला नहीं होता है, तब समाज का कोई भी वर्ग जो भी कहता है हम उसको स्वीकार कर जाते हैं। जैसे जिसको पैसा चाहिए मजबूरी मांगता है, दे दो भैया दे दो, काम हो गया तब मेरा दे दो, देते है ना। तो मजबूरी में था। तो जब प्रकृति मार देती है तो हम मजबूर हो जाते हैं, विरोध हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों आप कदम उठाते हो? पहले से ही संयमी हो जाओ। तो 5 मिनट भोजन के बाद इस आसन पर बैठेंगे तो गैस कब्ज से छुटकारा मिलेगा।
शुरू में आदत नहीं है तो आदत बनाना। 10 मिनट भी बैठ सकते हैं ये आपके ऊपर। रिलैक्स। और व्यायाम तो और भी है, लेकिन अब हम लोग चक्की आसन की तरफ बढ़े, क्योंकि इसके बाद समय हो रहा है। दोनों पैर को मिला करके दोनों हाथ की अंगुलियों को आपस में गूंथ करके और ले जाए, पैर के अंगूठा से टच कराते हुए पीछे ऐसे, और हाथ की चौनी ना मुड़े, हाथ ऊपर में नहीं उठाना, नीचे। तो मन लागा है तेरा संसार में प्यारे, कैसे चलोगे गुरु दरबार में प्यारे। कैसे चलोगे गुरु दरबार, मोह से रहे अंदर, मोह से रहे अंधकार में प्यारे, कैसे चलोगे गुरु दरबार में प्यारे। कैसे चलोगे गुरु दरबार में प्यारे। पुस्तक के ज्ञान से बन गया ज्ञानी, पुस्तक ज्ञान से बन गया ज्ञानी, सत्य का ज्ञान नहीं पाया रूहानी, सत्य का ज्ञान नहीं पाया रूहानी। हंस गए बुद्धि के दरबार में प्यारे, किसके दरबार में? बुद्धि के। बुद्धि बड़ा गड़बड़ है, करते रहो आप लोग, आपको सुनने को मिलेगा। तो फंस गए बुद्धि के दरबार में भाई, दरबार में प्यारे, कैसे चलोगे गुरु दरबार में प्यारे। कैसे चलोगे गुरु दरबार में प्यारे। बेचा ईमान जग में पैसा कमाया, बेचा ईमान जग में पैसा कमाया। ईमान अपना बेच बेच करके हम लोग पैसा कमाते हैं, जबकि क्या होना चाहिए? पैसा बेच बेच करके ईमान बचाना चाहिए। यह बात है, उल्टा हम लोग करते हैं। तो बेचा ईमान जग में पैसा कमाया, बेचा ईमान जग में पैसा कमाया। चाल चरित्र अपना सब तू गवाया, चाल चरित्र अपना सब कुछ गवाया। घूमते हो माया के बाजार में प्यारे, बाजार में प्यारे, कैसे चलो ये गुरु दरबार में प्यारे। कैसे चलोगे गुरु दरबार में प्यारे। उल्टा घुमाए दूसरे तरफ से प्रयास करते आता, आलस रहता है। कैसे? जब घुमाना है आगे जाते हुए पीछे, तो आलस में हम लोग ऐसे करें। ऐसे क्या होगा? रुपया के संग में पाप भी आता, रुपया के संग में पाप भी आता। गुरु बिना कोई परख नहीं पाता, गुरु बिना कोई परख नहीं पाता। जितने लोग रुपया कमाते हो, इसके संग पाप की गठरी भी आती है, लेकिन परखता वही है जो गुरु की शरण में रहता है। और बिना गुरु के शरण में रहे इंसान कितना भी रुपया कमा करके ऊंचाई हासिल कर ले, लेकिन एक दिन पाप उसको दबा देता है। और इस कदर पाप दबाता है कि फिर वो जिंदगी में कभी उभर नहीं पाता है।
ऐसे जीव जब संत सद्गुरु के शरण में आते हैं तो बच जाते हैं। रुपया कमाते हैं लेकिन बाप की गठरी को नहीं लाते। करते रहो आप, करना, अरे करना तो पेट से है, सुनना किससे है? तो रहते सदा से अहंकार में प्यारे, अहंकार में प्यारे, कैसे चलोगे गुरु दरबार में प्यारे, कैसे चलोगे गुरु दरबार में प्यारे। दोनों हाथ कमर के पीछे जमीन पे टिका ले, पैर की एड़ी 1 से 1 इंच दूरी, पंजा सीधा ऊपर, तिरछा नहीं, और सूक्ष्म व्यायाम, अंगुलियों को मोड़े और बोले। तो मैं कह रहा था कि रुपया के संग में पाप भी आता है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि रुपया नहीं आता, लेकिन पाप भी आता है। अब रुपया के संग पाप आता है कि नहीं आता है, यह तो वही व्यक्ति जान सकता है, देख सकता है, परख पाता है जो सत्संग सुनता है, भक्ति भजन करता है, संतों के शरण में आता है और चलता है। कमा तो लेता है रुपया व्यक्ति, लेकिन जब पाप दबाता है तो रुपया भी रहते कुछ होता नहीं। इसलिए संत महात्मा वेद पुराण का नियम है कि आप रुपया खूब कमाओ, लेकिन सतर्क होकर के, सचेत होकर के, और ऐसा सचेत हो जाना कि रुपया खूब आए, पाप रत्ती मात्र नहीं आए। और जरा भी पाप आ जाए तो रुपया से तुरंत धर्म का काम कर लेना, सेवा सत्कार कर लेना, दीन दुखियों का मदद कर देना, ताकि आया हुआ पाप तुरंत क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो रुपया तो कमाते हैं, जब पाप आता है तो पाप का निवारण नहीं करते। रुपया तो खर्च कर देते हो, लेकिन पाप कमाया हुआ तेरे पास संचित रहता है। इसलिए रुपया से जब तक धर्म का काम नहीं करोगे तब तक पाप की गठरी जाने वाला नहीं है। समझ में आवा? अब पैर को मिला ले और अपने आगे फिर अपने सामने करें। तो दुनिया में गुरु है खेवनहारा, दुनिया में गुरु है खेवनहारा, पढ़ ले प्रमाणित किया वेद सारा, पढ़ ले प्रमाणित किया वेद सारा। अब घड़ी के सुई जैसा उल्टा, पैर को खोले और फिर अंगूठा से अंगूठा को टकराए। तो पढ़ ले प्रमाणित किया वेद सारा। वेद पुराण शास्त्र में ऐसी बात प्रमाणित है कि एक गुरु ही खेवनहारा है। इसलिए हम उनके पास जाएंगे तब पता चलेगा कि केवल मेरे पास पाप है या केवल मेरे पास रुपया है, दौलत है, या रुपया दौलत के साथ साथ पाप भी है। रिलैक्स, और हाथ आगे रखें, आराम से मुट्ठी बंद करें और खोलें, लेकिन बंद करने से पहले बीच वाले भाग को मुड़ाएं ऐसे। तो दुनिया में गुरु है खेवनहारा, दुनिया में गुरु है खेवनहारा। अब मुट्ठी बंद करें, मुठा को दबा दें ताकत के साथ। पढ़ ले प्रमाणित किया वेद सारा, पढ़ ले प्रमाणित किया वेद सारा। तर्क करते हो क्यों बेकार में प्यारे, तर्क ही नर्क का द्वार। हम जितने तर्क करेंगे उतने नरक में जाएंगे, क्योंकि नरक का द्वार, नरक के द्वार का नाम क्या है? नरक के द्वार का नाम कहीं तो वेद में लिखा हुआ नहीं, लेकिन अपने दिमाग में लिख लो
कि हम जितने तर्क में रहेंगे तो नरक के द्वार पे। इसलिए सेवा में, सत्संग में, भक्ति में, भजन करने में और संतों के कार्य में तर्क करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि जैसी करनी वैसी करनी। अगर संत के काज में गड़बड़ है तो संत भुगतेगा, और लंठों के काज में गड़बड़ी है तो वे लोग भुगतेगा। जैसी करनी वैसी करनी। तर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तर्क के द्वार का नाम नरक, नरक के द्वार का नाम तर्क। तो तर्क करते हो क्यों बेकार में प्यारे, बेकार में प्यारे, कैसे चलोगे गुरु दरबार में प्यारे, कैसे चलोगे गुरु दरबार में प्यारे। चारों तरफ से वो संगत है घेरा, चारों तरफ से को संगत है घेरा। छोटा छोटा एक उल्टा, छोटा छोटा। जय गुरु बंदे बचे दास मेरा, जय गुरु बंदे बचे दास मेरा। बड़ा बड़ा तो कर लो। हे उल्टा तो लूट लेते हैं शिव, लूट लेते हैं सब दिन चार में प्यारे। दिन चार मतलब 4 दिन की जिंदगी मिला, इसी में लोग लुटेरा पड़े हुए लोग लूट लेते हैं। तो लूट लेते हैं सब दिन चार में प्यारे, दिन चार में प्यारे, कैसे चलोगे गुरु दरबार में प्यारे, कैसे चलोगे गुरु दरबार में प्यारे। आराम से मणिबंध समझाओ, सीधा करके कुछ लोगों को देख रहा हूँ बड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना, सीधा रखे जाओ। अब इससे जल्दी निकल तो मैं समझू, जल्दी निकल खोज। हाँ अब उल्टा, हाथ की क्यों सीधा। तो मन लागा है तेरा संसार में प्यारे, संसार में प्यारे, कैसे चलोगे गुरु दरबार में प्यारे, कैसे चलोगे गुरु दरबार में प्यारे। स्कंद संचालक उल्टा, लेला गर्दन आगे पीछे 3 बार या 5 घड़ी के सुई। उल्टा रिलैक्स, गर्दन एक बाधा है, बाएं ऊपर नीचे, दोनों हाथ ऊपर, दोनों कलाई पकड़ ले और हाथ कंधा के सीधे, दाएं बाएं, रिलैक्स। अब हम लोग कपाल भाती, जैसे सामान्य तौर से सामान्य तरीका से हम लोग श्वास को खींचते हैं, छोड़ते हैं, बस उसमें थोड़ा सा तेजी कर लेना है। एक विधि में क्या, जब छोड़ना है तो झटके में छोड़ना, खींचना है सामान्य जैसे पहले खींच रहे हैं वैसे ही सांस खींचना है, लेकिन छोड़ना है झटके में। और जब छोड़ना है तो नाभि को अंदर कर लेना, पचका लेना पेट।
ये नए लोगों के लिए, लेकिन जितने अभ्यासी हो गए हैं ये अभ्यासियों के लिए। और जो अभ्यास में लीन हो गए, जिसके पास बीमारी नहीं है, फिर भी वो चाहते हैं कि हमें कोई बीमारी न आने पाए, ऐसे लोग थोड़ा फास्ट करें। वो कैसे? कुछ लोग इसमें गलती क्या करते हैं, फास्ट करने के चक्कर में सिस्टम को बिगाड़ देते हैं। जिस नियम से, जिस पद्धति से इसको करना चाहिए, ऐसे नहीं करते। तो तेज करते 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 वो लोग क्या करने लग जाते हैं, इससे फास्ट करने के लिए ये भूल जाते हैं, सोचते हैं बस इससे हम तेज करना शुरू कर दिए, बस हो गया। और एक काम गया, तो इसके साथ साथ नाभि और नासिका दोनों की सिस्टम, दोनों की क्रिया एक साथ होना चाहिए। अगर आप इसे छोड़ रहे हैं तो यहाँ पचकना चाहिए। आप खूब तेज करें कोई बात नहीं, लेकिन इसको रोक करके नहीं। जितने फास्ट नाक को चलाएं उतने नाभि को, तब सही है। मेरे जो और इतना आराम से निकल रहा है, कोई मेहनत, एकदम हल्का। पहले क्या करना पड़ेगा, श्वास को भरो, फिर क्या करना पड़ेगा, श्वास को बाहर निकालो, पूरी तरह से निकालो। अब अंदर करो, तुरंत अंदर जाना शुरू हो जाएगा। और जब निकाले रहोगे तब कैसे होगा। तो इसको मुलायम करो, और इतना मुलायम करो कि एकदम पकड़ सको, एकदम मुलायम, मुट्ठी से नहीं, चिटकी से।
है? और वो भी आगे वाला हिस्सा नाभि के चारों तरफ, बगल वाला तो पकड़ ही लोगे, नाभि के पास वाला पकड़ना। अगर ये पकड़ में आ गया चिटकी से तो समझ जाओ कि बीमारी पेट में नहीं है, और जब मुट्ठी से पकड़ना है तब समझ जाओ कि मुट्ठी भर बीमारी है। अगर ये नाभि का क्षेत्र जब मुट्ठी से पकड़ना पड़ जाए तो मुट्ठी भर है, और चिटकी में पकड़ने से आ जाए तो समझना चिटकी भर होगा। अब आपके ऊपर है, यहाँ मत पकड़ो, घर जाके ट्राई करना कुछ दिन। और नाभि को मुलायम करने के लिए रात का भोजन या तो आधा या तो सूर्यास्त से पहले, तो ये पेट मजबूत रहेगा। और सोने से पहले ठूस ठूस के खा लिया, कभी नहीं सेहत बढ़िया रहेगा। ये नियम है, बाकी मर्जी आप लोग। हमने सुनाया जो जीवन में पाया, हम वही सुनाते हैं जो अनुभव की बात है, हम वो नहीं सुनाते जो क्या लिखा हुआ, क्योंकि हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, वही मैं सुनाता। भोजन कम करने से, नहीं करने से, कम करने से ये समाज को फायदा मिलेगा, ऐसा हमने अपने जिंदगी में अनुभव किया। इसलिए गट्स के साथ उसको कहता हूं कि तुम भोजन इस तरह से करो तो हमेशा खुशहाल रहो। सबसे ज्यादा अलर्ट रात की भोजन में होना चाहिए। सोने से पहले भोजन करना ही नहीं चाहिए, या खाना खा करके सोना नहीं चाहिए। दिन भर ठूंसते रहो, दिन भर ठूंसते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन सूर्यास्त हो जाए तो ठूंसना बंद। तब केवल पीने वाला काम, दूध पियो, घी पियो, ठंडी का सीजन है तो दूध पियो, उसमें शक्कर डाल करके, गुड़ के साथ शहद मिलाकर, हल्दी चुटकी भर डाल करके ये सब पिया करो। और गर्मी है तो जूस भी पिया करो, कुछ नहीं है तो गर्म पानी पिया करो। रात में जब तक नहीं सोए हो, हाँ एक ही बात है, थोड़ा चारपाई से, बिस्तर से उठ करके एक बार क्या करना पड़ेगा, एक नंबर करना पड़ेगा। एक लफड़ा रहेगा, बाकी जीवन की लफड़ा समाप्त रहेगा। और ऐसे में सावधान नहीं हुआ, अरे एकदम से ही हो गया क्या, इससे आप सुन रहे हो। अब तो हम जब सुनाने लगे तो आप लोग इसको करते हुए रहना। तो मैंने कहा रात की भोजन से अलर्ट हो जाओ, पेट हमेशा फ्री रहेगा, आजाद रहेगा। और रात में भोजन ठूस ठूस के किया तो बर्बाद रहेगा। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करते रहें, धीरे धीरे अपनी अपनी मोबाइल बंद करते रहें, क्योंकि इसके बाद होगा ध्यान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले परम संत स्वामी जय गुरुबंदे जी महाराज के आध्यात्मिक
सत्संग व भजन की वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए और मालिक के सेवा का फल प्राप्त करना न भूलें। इनके YouTube वीडियोज लिंक को व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पर शेयर करके मालिक के संदेश को पूरे विश्व में जन जन के कानों तक पहुंचाने के लिए, जिसको सुनकर लोगों के दिल में प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की चाह पैदा होगी और मालिक की कृपा से उस अविनाशी परमात्मा को जीते जी भजन करके प्राप्त कर सकेंगे, जिनको प्राप्त करने के बाद पुनः जन्म मरण 84 के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, जिनको पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। जय गुरु बंदे साहेब सबका।